Good morning, dear students. Today we have started a very important chapter, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. Unit 1 क्लास 11th में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर के बारे में बताया उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर आपने पढ़ा कि एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो किसी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कोई स्पेस है, मास है, जगह को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है, उसे हम मैटर बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सॉलिड के बारे में पढ़ा कि जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप लिक्विड होता है। और जिसकी नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम है उसे हम गैस बोलते हैं। हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात करी एलिमेंट्स क्या है। प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है एक काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है एलिमेंट्स। जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल्स है। मेटल्स शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल लस्ट्रस होते हैं। मेटलॉइड्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूट मिलाया, जिसमें मिलाया गया वो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बना। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन। ऑयल इन वाटर एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कॉलॉइड्स की फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा लॉज के बारे में पढ़ा। हमने 5 लॉ है। पहला लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में पढ़ा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंपाउंड का, चाहे उसका सोर्स कोई भी। फिर हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा कि अगर एक एलिमेंट्स को हम फिक्स करते हैं और दूसरे एलिमेंट का रेशियो देखें तो दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो हो क्वोशिएंट प्रोपोर्शन में मिलेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में मिलेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थर्ड था। उसके बाद 2 लॉज और हैं जिनको हमने डिस्कस करना भी बाकी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर, 2 लॉज, एवोगाड्रो लॉ और एवोगाड्रो लॉ था एक तो, और आपका गेल-लुसाफ लॉ था। ये दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 2 हमें लॉ रहेंगे तो हमने 3 लॉज के अंदर देखा। उसके बाद तीनों लॉ के बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं उसके ऊपर कुछ रिमाइंडर्स हैं जिनको देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है सर्टेन डिजिट। जो डिजिट 0 को छोड़कर के जितनी भी डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट होती है। अब 0 को हम सिग्निफिकेंट ले या ना ले तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि सिग्निफिकेंट अगर हमारी 0 लेफ्ट साइड में आ रही है तो हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अगर हमारी 0 राइट साइड में आ रही है तो सिग्निफिकेंट मानेंगे। अगर 0 बिटवीन आ रही है, बीच में आ रही है, तो भी हम इसको सिग्निफिकेंट के नोट में लेंगे। तो सिग्निफिकेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन है और एक नया टॉपिक हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। ये 3 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचे हुए लॉज है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला है हमारा 0.0025। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 तो है ही नहीं, ये 0 भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर नंबर कितने हैं 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर देखिए ये भी नंबर ये 0 है, लेफ्ट साइड में 0 काउंटेबल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 1/2 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो गए 3, 1 2 3। यहाँ पर कितना हो गए 1 2 3 4। 0 है बीच में आ रही है, यहाँ पर लेफ्ट में है ना राइट में, 0 बीच में आ रही है तो काउंटेबल होगी। तो कितने हो गए 4। यहाँ पर हो गए देखो बच्चों 2, यहाँ पर हो गए 1 2 3, यहाँ पर हो गए 4। अब देखो यहाँ पर 1 2 6 5 3 0। अगर यहाँ पर पॉइंट या डेसिमल होता, समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर पॉइंट होता है डेसिमल होता तो हम इसको सिग्निफिकेंट लेते और ये होता 3 और 3 6। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉइंट नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट 3 हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। यहाँ पर अगर पॉइंट नहीं होता तो इसको हम मानते हैं 1, लेकिन पॉइंट होने के कारण 1 2 3 और 4। यहाँ पर पॉइंट होने के कारण 0 को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो गए इसमें 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग निकालना कैलकुलेट करना सीख चुके होगी कि जहां पर अगर लेफ्ट साइड में 0 है, डेसिमल है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 0 बीच में आ रही है, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में अगर
नॉन सिग्निफिकेंट नंबर 0 आ रहा है उसको काउंटेबल करेगी, अगर 0 है लेकिन पॉइंट नहीं है तो उसको काउंटेबल नहीं करेगी, अगर यहाँ पर पॉइंट होता है उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते। तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3, इसका भी हो गया अपना 1 2 3 और 1 4 4 और 1 2 3 4 5 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। अगला जो हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पहले पढ़ा था कि किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन, तो हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी कुछ एग्जांपल्स हम याद करें एनसीईआरटी की क्वेश्चन से। ठीक है, तो 0.0048 तो आप समझ नहीं सकती कि 48 अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में बनाऊंगा तो ये 0 लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, तो जब मैं इसको न्यूमरल फॉर्म में बनाऊंगा पावर की फॉर्म में, तो ध्यान से तो पॉइंट कितने के बाद है 1 2 नंबर के बाद अपना इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को मैं यहां लेकर के आ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो जब यहां लेकर के आ रहे हैं तो ये क्या होगा 4.8, क्या होगा बच्चों 4.8। अब देखिए 1 2 3 10 की पावर इनटू 10 की पावर हो गई 3, अभी लेफ्ट साइड में हो गया माइनस, लेफ्ट साइड में क्या लगा देंगे माइनस। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए 4.8 इनटू 10 की पावर 1 2 3 इनटू 10 की पावर -3, जो कि लेफ्ट साइड में तो -3, अगर राइट में होगा तो प्लस 4.8 इनटू 10 की पावर -3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, अब इस पॉइंट को हटा के सिंपल मेथड से करके देखिए, इस पॉइंट को हटा के हम 0 लगाएंगे तो 1 2 3 4 नीचे 4 0 आएगी और 4 0 का ऊपर लेके जाएंगे तो एक ही साइड ले लो, तो वो जो 0 आई है तो 10 की पावर 4 हो गया। अब 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, वही चीज मैंने करी यहां पे। सिंपली इसको तरीका आप ऐसा समझिए कि अगर इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे कितनी 0 आएगी 4 0 आएगी, 4 0 का मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4। अब एक पॉइंट हम यहां लगा चुके हैं तो 10 की पावर -3। ठीक है, एक तो ये इसका कैलकुलेशन मेथड है, हुआ कैसे है सिंपली मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में तो पावर माइनस में, अगर यही चीज राइट साइड में तो पावर प्लस में। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है 2 3 4 0 0 0, हमारे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5, तो यहां पर पॉइंट आ रहा है ना, यहां पर पॉइंट आ रहा है तो क्या हो गया 2.34 इनटू 10 की पावर +5, 2.34 इनटू 10 की पावर +5। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 5 पर पॉइंट आ रहा है, तो यहां पर से 5 पर पॉइंट आ रहा है तो 2.34 और 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। उसके बाद देखिए उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 2.34 10 की पावर 5 है 8.008। अब हम इसको लेके जाएंगे, अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है, ये हो गया 8.008। अब देखिए 1 2 3 3 के बाद आ रहे हैं 10 की पावर 3, ऐसे यहाँ पर देखिए 5000 है, 5000 है, यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5.000 इनटू 10 की पावर 3 या 5.0 इनटू 10 की पावर 3, जैसे ऐसे लिख लो 5.0 इनटू 10 की पावर 3, जो 3 के बाद आ रहा है। अब इसमें तो पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है 5.0 इनटू 10 की पावर 3, यहाँ पर तो पहले से पॉइंट लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 6.0012। अब कोई पावर तो है ही नहीं, ये पहले से पॉइंट पर 10 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। 0.0048 था, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.8 इनटू 10 की पावर -3, यहाँ पर 2.34 10 की पावर 5, यहाँ पर क्या हो गया 8.008 इनटू 10 की पावर 3, 5.000 इनटू 10 की पावर 5.0 इनटू 10 की पावर 3, 6.0012, तो 6.0012 इनटू 10 की पावर 0। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया। देन हम निकालेंगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में और सिग्निफिकेंट फिगर में बच्चों इसको कैलकुलेट किया। 1.8 10 की पावर -3, 2.34 10 की पावर 5, 8.008 into 10 की पावर 3, 5.000 10 की पावर 3, 6.0012 into 10 की पावर 0। Then calculate the scientific notation। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास को लेते हैं। किसको लेते हैं बच्चों एटॉमिक मास को लेते हैं। जब हम एटॉमिक मास को लेंगे तो एटॉमिक मास को लेके तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले H2O वाटर की बात कर रहे हैं। तो वाटर का हम लोग को निकालना है, हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितना होता है बच्चों 1। तो हाइड्रोजन कितने होगा 1 into 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो हो गया 1 2 16 18। AMU लिखा जाता है पहले एटॉमिक मास में, अब उसको रिप्लेस कर EU लिखना जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास है, अब इसको मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे लिखते हैं ग्राम पर मोल में। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैसे लिखेंगे ग्राम पर मोल में।
और अगर यही आपका मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में, अगर देखिए मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास में अगर मोलर मास होता तो ग्राम पर मोल में, अब मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास है हम इसमें जूल लिख देंगे, या फिर अगर मोलर मास होता, मोलर मास तो हम इसको ग्राम पर मोल में भी यूज करते हैं। CO2 की बात करेंगे तो CO2 क्या हो जाएगा आपका, CO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, CO2 हो जाएगा आपका, कार्बन का होता है बच्चों 12 प्लस में ऑक्सीजन का 16 into 2, यहाँ पर जू भी आता है, एमयू भी आता है, ग्राम पर मोल भी आता है। मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास होगा तो ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास है ग्राम, या फिर एटॉमिक मास यूनिट, या फिर जो यूनिफाइड मास है, का मतलब है यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर CO2 की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का भारा होता है, आप लोग जानते हैं एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 into 2, तो 32 और 16 into 2 32 34 44, CH3COH दैट इज नॉट एसिडिक एसिड, या फिर इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं। देखिए आप CH3COOH का हम लोग निकालेंगे तो 12 प्लस में 1 into 3 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 16 प्लस में 1, तो 12 और 3 15 17 27 और 28 और 32 30 30 60 16 ग्राम पर मोल, या फिर 25 मास। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 की बात करेंगे, H2SO4 की बात करेंगे तो जनरल रेशियो कितना है 98 आता है। देखिए आप 1 into 2 प्लस में सल्फर का होता है 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 into 4, तो 2 प्लस में 32 प्लस में 64, तो टोटल आ गया 98, ठीक है। देन HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 और नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे 1 प्लस 14 प्लस 16 into 3, 1 प्लस 14 प्लस 48 49 50 53 63। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, हमने यहाँ पर जनरली मॉलिक्यूलर मास निकाला, जो कि अभी काम आएगा, हम मोल कांसेप्ट जब पढ़ेंगे तो मोल कांसेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा। मोल कांसेप्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे, तो वहां पर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हम 9th क्लास में ऑलरेडी इसको पहले पढ़ चुके हैं। H2O वाटर का हमने निकाला 1 into 2 plus 16 18 U, then CO2 12 plus 16 into 2 44 U यूनिफाइड मास। CH4 मीथेन, मीथेन की हमने बात करी, मीथेन की हमने बात करी, हम मीथेन का निकालेंगे, मीथेन का हो जाएगा 12 प्लस में 1 गुणा में 4, 12 और 4 16। एसिडिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड की बात करी बच्चों तो 12 प्लस में 3 प्लस में 16 16 प्लस में 1 टोटल 16 यूनिफाइड मास। H2SO4, H2SO4 हमारा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, तो H2SO4 का निकालेंगे 1 into 2 प्लस में 32 प्लस में 16 into 4 98। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड निकाला 1 प्लस 14 प्लस 16 into 3 63। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखे, इसको नोट कीजिए प्लीज। तो हम लोग बच्चों केमिस्ट्री, मैटर, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 3 लॉज पढ़ चुके हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें आज हमने सीखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने दोनों लॉ को खत्म करेंगे, आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट है उसके न्यूमेरिकल्स, सबसे इस चैप्टर में सबसे मेन चीज जो है वो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए लॉज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और कुछ पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।